दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर खून की नदियां बहनी चालू हो गई। काबुल में तालिबान के खिलाफ भीषण हमले तेज हो गए। दो गुटों में भयंकर विद्रोह देखने को मिल रहा है। तालिबान के बर्बरता को देखते हुए विद्रोहियों के खून में बदले के अंगारे सुलग रहे हैं। चारों तरफ खौफनाक मंजर पसरा हुआ। ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी अभी नया युद्ध शुरू हुआ है। सड़कों पर मानव गर्दन कटे हुए बिखरे पड़े, महिला अपनी इज्जत बचाकर भाग रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्तून और ताजिक विद्रोह में जबरदस्त घमासान मच गया है। पंजशीर घाटी के शहरों ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अफगानिस्तान के असली हकदार नॉर्दर्न एलायंस ही है। पंजशीर का इलाका बिजली की रफ्तार से फैलता जा रहा है। तालिबान कब्जे छोड़कर भाग रहे हैं। दोस्तों, शायद ये वही गृह युद्ध है जिसका अंदेशा पूरी दुनिया लगा रही थी। इस विद्रोह की लपेटें पाकिस्तान को चीर रही है। अगर ये विद्रोह पाकिस्तान तक पहुंच गई तो पाकिस्तान सेना इसे हैंडल नहीं कर पाएगी। दोस्तों, तहरीक-ए-तालिबान के कई खुंखार नेता पहले से ही जेल से बाहर आ चुके, जो इस्लामाबाद में तालिबान का शासन देखना चाहते हैं। और अब अफगानिस्तान में खूनी विद्रोह वाले आग की लपेटें पाकिस्तान समेत रूस ईरान तक भी पहुंचने लगी है। ईरान ने भारत से मदद मांगी ताकि कम से कम 50,000 सैनिकों को तुरंत काबुल एयरपोर्ट पर तैनात कर दिया जाए। अफगानिस्तान के माहौल को देखते हुए रूस काफी परेशान नजर आ रहा है। उसे डर है कि कहीं विद्रोह की आड़ में आतंकवादी रूस में हमले न करने लग जाए। इसी कारण अब धीरे धीरे रूस ने भी नॉर्दर्न एलायंस का समर्थन करना शुरू कर दिया। दोस्तों, रूस कभी नहीं चाहेगा कि तालिबान ज्यादा ताकत हासिल कर ले। रूस का मकसद हमेशा अफगानिस्तान को कमजोर करने का रहा है। ठीक उसी प्रकार चीन भी सोचता है, लेकिन नॉर्दर्न एलायंस ने चीन को शामिल करना बेवकूफ़ी साबित हो सकता है, क्योंकि चीन एक हरामी देश है जो धंधे के लिए धर्म तक बेच सकता है। काबुल पहुंचकर तालिबानी लड़ाके बेदमस्ती में झूम रहे थे, लेकिन अब उनके पापा अमरेला साले खूंखार सेना लेकर काबुल में पधार चुके हैं। दोस्तों, तालिबान के लिए अफगानिस्तान की सत्ता संभालने का रास्ता इतना सीधा नहीं, ये साफ हो गया है। उपराष्ट्रपति साले का खुद को राष्ट्रपति घोषित करना आम जनता से लेकर थकी हिम्मत खो चुकी अफगान सेना के लिए मनोबल बढ़ाने का एक बड़ा मोड़ हो सकता है। कई एक्सपर्ट ने यह माना कि अफगान सेना हथियारों से नहीं, हौसले से हारी थी। वही साले के पास सिर्फ खुफिया नेटवर्क नहीं, पड़ोसी देशों का समर्थन भी है जिन्हें तालिबान से खतरा है। वह भारत के सहयोगी तो रही है। साले अभी तक पंजशीर जैसे गढ़ में रहे, जिसे तालिबान के लिए अवैध माना जाता है। दोस्तों, तालिबान के ऐलान से उलटकर साले ने साफ किया कि जंग अभी खत्म नहीं हुई, बल्कि ये जंग की शुरुआत है। भारत के दोस्त ने ऐलान कर दिया कि तालिबान को काबुल से उखाड़ फेंकना उनका एकमात्र मकसद है, और उसके लिए उन्होंने जी जान लगा दिया। उन्होंने लाखों अफगानी सैनिकों को इकट्ठा कर लिया है, जिनके पास हजारों अमरीकी खतरनाक हथियार मौजूद है। पंजशीर घाटी इस वक्त शेरों का इलाका बन चुका है, जहां तालिबान को फूंकने की आग सुलग रही है। यकीन मानिए दोस्तों, पंजशीर के शेरों ने तालिबान को जड़ से उखाड़ने की नसाज चढ़ा रखी है। दोस्तों, जाहिर है अभी हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरते लोग और नारेबाजी नहीं देखी, लेकिन विरोध की आवाजें उठने लगी है। पर जिस रफ्तार से विद्रोह भड़क रहा है, देखते ही देखते तबाही मसनी तय मानी जा रही है। सबसे पहली और शायद सबसे मजबूत विद्रोह दिखी राजधानी काबुल में बुर्का पहनने वाली महिलाओं की। इनकी तादाद बड़ी नहीं थी, लेकिन संदेशा करारा था। तालिबान की सरकार आते ही महिलाओं के अधिकारों को लेकर डर पैदा होने लगा है। दोस्तों, तालिबान इस्लाम के तहत महिलाओं को अधिकार की बात कर रहा है, लेकिन ऐसी खबरें आने लगी है कि उसका पुराना रवैया जारी और महिलाओं को घरों में कैद करना जारी है। यही नहीं दोस्तों, बुधवार को जलालाबाद में एक मीनार पर लगे तालिबानी झंडे को नीचे उतार दिया गया। उसकी जगह अफगानिस्तान का झंडा फहराया गया। ये विरोध का एक बड़ा कदम था, जिसके तहत कार्यालयों पर तालिबान के झंडे की जगह अफगानिस्तान का झंडा फहराने की मांग को लेकर स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि इसका अंत दर्दनाक हुआ और प्रदर्शनकारी पर गोलियां बरसाई गई। घटना में करीब 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, लेकिन बड़ी बात यह रही कि आंदोलन यहाँ खत्म नहीं हुआ। जलालाबाद की आग खोज तक पहुंचने की खबरें, जहां ऐसे विरोध प्रदर्शन देखे गए। दोस्तों, सबसे हैरानी की बात यह है कि तालिबान अफगानिस्तान में भारतीयों की मदद कर रहा है, और वह बार बार मोदी जी से आग्रह कर रहा है कि अफगानिस्तान के साथ अपना राजनयिक संबंध बनाए रखे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में तैनात भारतीय दूतावास के कर्मचारी अब नई दिल्ली लौट गए, और बताया जा रहा है कि भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को तालिबान ने अपने सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट तक पहुंचाया। इसी बीच अब खुलासा हुआ कि तालिबान नेताओं ने भारत सरकार से इच्छा जताई थी कि वह अपने राजनयिक उपस्थिति को अफगानिस्तान में बनाए रखें। इस आशय का प्रस्ताव खुद तालिबान का वरिष्ठ नेता शेर मोहम्मद अब्बास लेकर आया था, जो भारत में इंडियन मिलिट्री अकादमी में पढ़ा है। अब्बास को उसके भारतीय दोस्त शेरू नाम से बुलाते हैं। दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शेरू मोहम्मद कतर की राजधानी दोहा में मौजूद तालिबानी नेताओं के दल में शामिल था। अब्बास ने इस अनौपचारिक प्रस्ताव से भारतीय दल को चौंका दिया। हालांकि भारत ने उसकी बात को नहीं माना और सोमवार तथा मंगलवार को भारतीय राजदूत और अन्य कर्मचारियों को काबुल से निकाल लिया गया था। खबरों के मुताबिक अब्बास दोहा में मौजूद तालिबानी नेताओं में तीसरे नंबर पर आता है। इससे पहले अब्बास अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की आलोचना करता रहता था। अब्बास ने कहा कि वह तालिबान के कब्जे के बाद भारत की काबुल की सुरक्षा स्थिति को लेकर चिंताओं से वाकिफ है, लेकिन उसे दूतावास और कर्मचारियों को लेकर चिंतित नहीं होना चाहिए।
दोस्तों, तालिबानी नेता अब्बास ने खास तौर पर पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और लश्कर ए जंगवी के लड़ाकों की तैनाती की खबर का जिक्र किया और दावा किया कि काबुल में सभी चेक पोस्ट तालिबान के हाथों में न कि इन संगठनों के पास हैं। तालिबान के इस प्रस्ताव पर भारतीय पक्ष और उनके अफगान समकक्षों ने त्वरित आकलन किया कि यह निष्कर्ष निकाला कि तालिबान प्रस्ताव का कोई महत्व नहीं है। इसी वजह से भारतीय दल को योजना के मुताबिक वहां से निकाला गया। इससे पहले भारतीय दल को यह खुफिया सूचना मिली कि कुछ शरारती तत्व और लश्कर ए तैयबा तथा हक्कानी नेटवर्क के आतंकी तालिबान के साथ काबुल पहुंच गए। इसके बाद भारतीय दल ने यह फैसला किया कि लश्कर और हक्कानी नेटवर्क को देखते हुए राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कोई चांस नहीं लिया जा सकता है। वह भी तब जब भारतीय दल की सुरक्षा और उनकी वतन वापसी भारत की प्राथमिकता होनी चाहिए। तालिबान के इस प्रस्ताव को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि वे दुनिया से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वह भी तब जब उनके खिलाफ सुरक्षा और मानवाधिकारों को लेकर शिकंजा कसा जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।